करता था कि जो कल्चर, जो सांस्कृतिक मूवमेंट पंजाब में और पंजाब से आगे बढ़ के हरियाणा तक आप लोग लेके आए हो, वो मूवमेंट को इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम करो कि पूरी रविदासिया कौम एक झंडे तख्त के नीचे खड़ी हो जाए और एक ऐसी मजबूत ताकत बने कि उनके ऊपर जुल्म करने से पहले 1000 बार लोगों को सोचना पड़े। जब मैंने इस बात की विनती की तो बड़े महाराज जी, उनका आशीर्वाद हुआ और उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम बहुत जल्द इस पर विचार करेंगे। इसके लिए मैं पुनः अपने अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के सभी गुरुओं संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे डेरा सचखंड बल्ला की गद्दी पे नसीब श्री श्री 1008 संत निरंजन दास महाराज जी और आज के पावन अवसर पर जिन्होंने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बलिदान दिया, कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज को भी मैं नमन करता था। मैं जब अभी मैंने पढ़ लिया था कि जब मुझे अवसर मिलेगा बाहर जाने का तो सबसे पहले मैं उस शहीद के स्थल पर जाऊंगा और वहां जाके नतमस्तक होऊंगा जहां हरियाणा में कौम के शहीद संत हमारे पूज्य गुरु रामानंद जी महाराज की शहीदगी हुई और मैंने उस वचन को निभाया भी। और इसके लिए मैं ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उस पावन धरती पर जाकर नतमस्तक होने का अवसर मुझे मिला। आज ये शुरुआत यहाँ हो रही है कि यहाँ अमृतवाणी का की स्थापना हो रही है। अपने ग्रंथ जो है, हमारा जो रास्ता है, हमारा जो जिसके आगे नतमस्तक होकर जिस विचार में हमें चलना है रविदासिया कौम को, अमृतवाणी ग्रंथ का हमारे आज जो है यहाँ स्थापना हो रही है और उसके अध्ययन के लिए यहाँ जो है एक पाठशाला, यहाँ अध्ययनशाला खोली जा रही है। इसके लिए भी मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ जन्मा हूँ, इस क्षेत्र से मेरा बेटे का रिश्ता है, मेरा बड़ा प्यार है, मेरी बहुत सारी माए बहनें यहाँ बैठी, मेरे बड़े सब लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत लंबे समय से सतगुरु जी के विचारों को आगे चलाने के लिए यहाँ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कई बार शोभा यात्रा निकालने के लिए बहुत सारी जो है परेशानियों के लिए मुसीबतें भी हमारे लोगों ने झेली, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा। भाई अनिल जी और तमाम, मैं ऐसे सब परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और मेरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में और गुरु जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इधर भी कुछ समय देते। जिस दिन ये कल्चर यहाँ आ जाएगा, आप देखना, आज जो हम बेफालतू में कुरीतियों को अपने ऊपर ढो रहे हैं, वो कुरीतियां बंद हो जाएंगी। हमारे लोगों को यही नहीं पता कि हमें किस रास्ते पर चलना है। जब मैं पंजाब जाता था तो संतों का मुझसे ये सवाल होता था कि भाई सतगुरु रविदास जी महाराज जैसा, जगत गुरु रविदास जी महाराज जैसा तो कोई नहीं हो सकता, तो आपके यहाँ शोभा यात्रा में झांकियां बना के गुरु जी का स्वरूप कैसे बनाया जाता है। मैं यहाँ के लोगों से कहता था कि भाई इसको रोको। कई जगह हम रोकने में कामयाब भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। जैसे कोई कोट पैंट पहन के बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकता, वैसे ही जो है किसी को भी अगर हम सतगुरु, कुलगुरु, जगत गुरु रविदास जी महाराज का स्वरूप बना के शोभा यात्रा में बिठाते हैं और उसके पैर छूते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जैसा भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो ऐसी अखंड होती है जिनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता, जिनके सामने कोई टिकता नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ समय के सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज ने भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज जो ये शोभा यात्रा में इतने लोग यहाँ आए, ये जो स्वरूप बना के और उनके आगे नतमस्तक होते हैं, इससे बहुत बड़ा जो है ये बेदबी अपमान जो है गुरुओं का, संतों का होता है। हमें इसको बदलना पड़ेगा और ये इसके लिए मैं इसलिए संतों से अपील कर रहा हूँ कि वो आए और ये रास्ता दिखाएं और ये कल्चर हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाए। हम लोग भी उसी कल्चर का हिस्सा बन के और एक मुट्ठी बनना चाहते हैं, आपकी सेवा में खड़े होना चाहते हैं। और जो रास्ता सतगुरु महाराज ने लिखा बेगमपुरा राज का कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबंधुमान और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे मसरूर, वो बेगमपुरा राज आए, उनकी संतानें उस राज को लाए
और पूरी दुनिया में वो राज जाए और पूरी दुनिया खुशहाल हो। बिना गम का राज हर आदमी की जिंदगी में आए, गरीबी अमीरी खत्म हो, सब लोग बराबर हो, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, हमें सबको मिलकर अपने आप को उस रास्ते को लाने के लिए प्रयास करना। और आप जानते हैं मैं पहला शख्स था जिसने पार्लियामेंट में इस बात को उठाने का काम किया कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छे राज की कल्पना किसने की है तो वो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने की है, और अब से 600 साल पहले की है। इन्होंने कहा है कि बेगमपुरा शहर बसाओ, ये जब बेगमपुरा शहर बसेगा, बेगमपुरा का मतलब जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, तभी जाके लोगों की जिंदगी से ये परेशानियां खत्म होगी, खुशहाली आएगी। मुझे गुरु जी के आशीर्वाद के रूप में यहाँ आने का मौका मिला, और मुझे ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन के लोगों ने भी कहा कि भाई आपको जाना है, और यहाँ के जो मेरे भाई बंधु हैं इनसे तो मेरा जब मैं जेल में रहूं या कहीं हमेशा इनका प्रेम मुझसे मिलता रहता है। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और अपने संगठन पार्टी को धन्यवाद करता हूं। वचन देता हूं मंच के माध्यम से हम सब लोगों के खून का खतरा आप सब लोगों के काम आएगा। जब तक हम लोग रहेंगे पूरी ईमानदारी से रविदासिया साहब के काम को भी और सतगुरु जी के बेगमपुरा के काम को भी और बाबा साहब अम्बेडकर के समता मूलक समाज के काम को भी और माननीय काशी राम साहब के राज के काम को भी हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। बोलिए सतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, रविदासिया धर्म की, रविदासिया धर्म की। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, सतगुरु जी का आशीर्वाद आपके परिवार में बना रहे, आपके परिवार में सुख शांति। और आज के आयोजक कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद से उनसे आग्रह भी चाहता हूँ, मुझे जाना है, उनका प्यार सहयोग हमेशा मुझे हर एक ही आदमी बोलता, मैं बोलता, वो बड़े हैं उनसे, लेकिन अगर कोई एक ही बोलता, छोटा होगा एक बार में अध्यक्ष को बोलूँ धन्यवाद कर दूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। संत